आज हम बात करते हैं कैसे आप AKTU में 80 से 90% प्लस स्कोर कैसे ला सकते हैं। यानी आप 90% से ज़्यादा या 90% लगभग कैसे आप अपना स्कोर कर सकते हैं। यानी कैसे किस तरीके से आप राइटिंग करें, किस तरीके से आप लिखें कि आपका स्कोर जो है 90% और उससे प्लस हो जाए। मैं आपको बताऊंगा कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं। मैं आप उससे पहले बता दूं, आपको एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए 90% नंबर लाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है, आपका जो एग्ज़ाम्स होता है इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। तो मैं आपको बता दूं, उसमें ये होता है, अगर आपका इंटरनल जो मार्क्स होता है वो थ्योरी बेस पे होता है, मैक्सिमम थ्योरी और न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो उसमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स के अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो उसमें आपके थ्योरी का मार्क्स अलग होता है और इंटरनल जो मार्क्स होता है वो अलग होता है। यानी जो थ्योरी का मार्क्स होता है वो सारा मार्क्स आपके ऊपर 100 का 100% आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो 70 मार्क्स का हो, चाहे वो 100 मार्क्स का हो, या फिर 75 मार्क्स का हो। क्योंकि अलग अलग बी फार्मा वालों का अलग होता है, बीटेक वालों का अलग होता है, और जो 16-17 वाला बैच है उनका अलग होता है पेपर। तो उस तरीके से डिपेंड करता है। ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिनको अपनाया जाए अगर, तो आपके मार्क्स 90% लाने में कोई रोक नहीं सकता। आप खुद ताज्जुब में पड़ जाएंगे। आपकी भले प्रिपरेशन 100% ना हो, लेकिन आप अपने मार्क्स हैं 85 प्लस तो कर ही सकते हैं, 90% तक भी ला सकते हैं। और वो कौन कौन से पॉइंट है आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। नंबर 1 जो पॉइंट है हमारा, AKTU या BTU इज़ ऑर्गेनाइज्ड द सेमेस्टर एग्जाम्स, दस केयरफुल स्टेप नीड टू बी टेकन टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। यानी AKTU का जो एग्ज़ाम्स होता है, कुछ स्टेप ऐसे जो ज़रूरी हैं जो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, उन स्टेप को फॉलो करना। हेयर आई एम टेलिंग यू फ्यू स्टेप विच टू बी टेक इन माइंड बिफोर अपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। तो मैं आपको उसी में से कुछ स्टेप ऐसे बताऊंगा जो कि आपका एग्ज़ाम्स में बहुत लाभदायक होगा, जिससे आपका मैक्सिमम मार्क्स 90% तक आ सकता है। रीच द एग्जामिनेशन सेंटर 10 मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन शेड्यूल। This save the time, proper reading of question paper and prevent errors in filling up details। यानी आपको बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको कम से कम 10 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना है, और बहुत ज़्यादा पहले भी ना पहुँच जाइए। 15 से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आधा घंटा पहले आप पहुँच सकते हैं, लेकिन 10 मिनट से पहले आप हर हाल में पहुँच जाएं ताकि आपका टाइम बचे। और क्वेश्चन पेपर जब आपको मिले तो आपको उसको पहले से अच्छे से रीडिंग करना है, पहले से उसको क्या करना है, आपको पूरा पढ़ लेना है। ऐसे नहीं कि जो एक ही स्टेप पढ़ा फिर लिखना चालू होगा, ऐसा नहीं। पहले आप उसको पढ़िए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है लिखिए। AKTU और UPTU is giving very cheap quality of papers for writing in exams। यानी जो आपका पेपर होता है, जो कॉपी मिलती है आपको लिखने के लिए, बहुत पुअर क्वालिटी की होती है कॉपी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देयरफॉर यू ऑल वेयर एडवाइज टू यूज़ प्रॉपर पेन्स, प्रेफर यूजिंग बॉल पेन्स। तो आपको जेल पेन नहीं यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपका जो आगे लिखेंगे उसके पीछे का दिखेगा। तो आप कोशिश करिए बॉल पेन ले जाने की, यानी जो डार्ट वाली पेन होती है। वी आर गेटिंग मच कंप्लेंट्स ऑफ इम्पोरर टाइम्स मैनेजमेंट, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू इंक्रीज योर स्पीड। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मार्क्स आए 90% या उससे प्लस आए, तो आपको क्या करना है, जब आपके जो स्पीड है वो कम से कम इसको मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि आपका उसमें 25 से 30 पेज उसमें मिनिमम भरना होता है। तो 25 से 32 पेज की कॉपी होती है, जो कि आपको फुल करने में और भी 2 से ढाई घंटे 3 घंटे में आपको फुल करना होता है। तो आपकी स्पीड ज़रूर इतनी होनी चाहिए कि आपका 3 घंटे में कम से कम 30 पेज हो जाए। तो 1 घंटे में 10 पेज बहुत बड़ी बात होती है। आपकी स्पीड ज़रूर मेंटेन रखना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ ओनली ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ टॉपर्स एंड अदर स्टूडेंट। यानी जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं और जो अदर स्टूडेंट होते हैं जो लोअर वाले, तो उनका बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता परसेंटेज में। 2 से 3 4 बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 4 से 5% का डिफरेंस होता है। तो आप चाहे उसको बनाए रख सकते हैं। सो कीप इन माइंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन इज़ इन वेरी मच नेसेसरी। आप चाहे उसको बना सकते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन वगैरह के थ्रू जो आप बहुत बढ़िया से उसको तैयारी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक विच आई ऑलवेज डू, इफ़ यू आर गेटिंग numbers in any question and it's out of your mind, try to find any one word in the question about which you knows, then fill up the page in confident way with proper diagrams. I bet you will 30 to 40% marks
आप डायग्राम्स यानी समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया और आपको अगर हमेशा आप यही कीजिए और आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आप उसमें से जो पॉइंट आपको आता है वही पॉइंट स्टार्ट कीजिए। जैसे DBMS के बारे में पूछा है तो आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, बट आप जानते हैं कि DBMS क्या होता है, उसके यूज़ क्या हैं और उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट पॉइंट करके लिख सकते हैं। और कोशिश करिए जो डायग्राम्स ज़रूर कंपलसरी बनाइए, क्योंकि उससे 30 से 40% मार्क्स आपको कंपलसरी है। मैं कहता हूँ अगर आप डायग्राम बना देते हैं और 10 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे भले आप कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ डायग्राम बना के 2 से 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिख दें, तब भी आपका कम से कम 6 से 7 नंबर कहीं गया नहीं है। और अगर आप डायग्राम बना के 1 से 1.5 पेज लिख देंगे तो आपका 10 का 10 मिल जाएगा, 1 नंबर भी काटेगा नहीं जल्दी एग्जामिनर। डायग्राम की बहुत बड़ी अहमियत होती है। स्टार्ट बाय गोइंग थ्रू the previous year's question to get an idea about the type of question being asked, but do not rely ऑन द डिमकम्बिलिटी। यानी आप अगर चाहते हैं कि आपका पेपर बढ़िया से हो, अच्छे से हो, तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस के कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर से हैं आप उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उससे फिर आपको क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसमें न्यूमेरिकल कितना होता है, थ्योरी कितना होता है और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स, यानी उससे बहुत सारा आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको प्रिपरेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विद दिस फ्यू टिप्स आई वुड लाइक टू एंड अप द पोस्ट विदाउट wasting much for your time. Friends, truly follow this step and then see a ड्रास्टिक चेंज योर रिजल्ट। यानी मैंने जो आपको बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप खुद ताज्जुब में पड़ जाएंगे, अचंभे में पड़ जाएंगे कि मेरा रिजल्ट कैसे इतना चेंज हो गया और कितना ऐसे बेटर हो गया। यानी जो मैंने 4 से 5 पॉइंट आपको बताए हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आप उसी बेस पे आप अपना एग्ज़ाम्स देंगे और प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जो मैंने 4 से 5 स्टेप बताए हैं आपको क्या करना है, वहाँ 10 मिनट पहले पहुँच जाना है। और जो AKTU का पेपर होता है बहुत चीप क्वालिटी का होता है, तो आप कोशिश ये करिए कि जो AKTU के पेपर्स के लिए आप उसी पेन से लिखिए, जैसे बॉल पेन डॉट पेन, ठीक है। और उसके बाद आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए केयरफुल्ली, उसको रीड करिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर आपको सीरियल वाइज लिखिए और उसी क्वेश्चन को उठाइए, पहले जो आपको आता हो उसी क्वेश्चन को। और डायग्राम ज़रूर बनाना है, कंपलसरी बनाना है। स्पीड आपकी इतनी मेंटेन हो कि आपको 3 घंटे में 30 से 32 पेज आपका पूरा कंप्लीटली फुल हो जाए, और इतनी ख़राब भी ना हो कि एग्जामिनर पढ़ ना पाए। आप कोशिश करिए पहला पेज और दूसरा पेज यानी 2 से 3 पेज इतनी अच्छे से लिखिए एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ आपकी राइटिंग अच्छी है, बट आप टाइम की वजह से इस तरीके से लिख रहे हैं। यानी आगे का जो पेज हो कैसा भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आप जो है क्वेश्चन, जब जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप छोड़ दीजिए और उस क्वेश्चन का वो वर्ड उठाइए जो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जो आपको थोड़ा बहुत उसमें पता हो उसी क्वेश्चन के बारे में। और अगर कोई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, साइबर सिक्योरिटी का आपको पेपर है और आपको मान लीजिए उसमें आपने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और उसमें से आपको IT लॉस पूछ लिया और आपको IT लॉ नहीं पता है, तो आप क्या करें, IT लॉ के बेनिफिट लिख दीजिए, IT लॉ के यूज़ लिख दीजिए, IT लॉ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दीजिए, ठीक है। कम से कम IT लॉ अगर आपके सिलेबस में तो कुछ तो पढ़े होंगे। तो इस तरीके से आप 4 से 5 पॉइंट अपना बना के लिख सकते हैं। आपका 1 पेज 1.5 पेज ऐसे हो जाएगा और आपको कोई रोक नहीं सकता कि 90% स्कोर आपका ना हो। तो अगर आई होप कि वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं AKTU से रिलेटेड। और वीडियो पसंद आने पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फ्रेंड वगैरह को शेयर ज़रूर करें।